वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो नंबर 14 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम यहाँ पे वर्कशीट को अपनी शेयर करते हैं और उसको हम रिव्यू करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं है, तो जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मैक्रोज को, यानी कि मैक्रोज क्या होते हैं, कैसे इनको हम यूज़ करते हैं। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो सबसे पहले मैक्रोज को अगर हम डिफाइन करें तो मैक्रोज को हम बोल सकते हैं कि मैक्रोज हमारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं या सिंपली कमांड्स होते हैं जिनको हम स्टोर कर लेते हैं किसी कॉमन नेम के अंदर, ताकि फ्यूचर में उनका हम यूज़ कर सकें। तो मैक्रोज सिंपली इसको हम बोल सकते हैं कि जो मैक्रो है ये सिंपली आपका सेट ऑफ कमांड्स इसको आप बोल सकते हैं, या सेट ऑफ की स्ट्रोक्स इसको आप बोल सकते हैं, that are stored for future use। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को आप स्टोर कर लें एज अ कमांड या एज अ मैक्रो, एंड देन जब उसको फ्यूचर में हमने यूज़ करना होगा तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे मार्कशीट तैयार करी किसी क्लास के लिए और मैंने उसमें डेटा एंटर किया, देन मैंने उसको उसमें फॉर्मेटिंग की, यानी कि मैंने टेक्स्ट अलाइन उसमें आपका सही किया, उसमें मैंने फॉर्मेटिंग और की, मैंने कहीं पे बोल्ड किया, कहीं पे हाईलाइट किया, हो सकता है उस पूरे में वहाँ पे बॉर्डर मैंने लगाया। तो ये सभी काम मैंने किया एक सिंगल सीट में। अब मान लीजिए मुझे ऐसी ही मल्टीपल सीट्स में सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं मैनुअली हर एक सीट में यहाँ पे फॉर्मेटिंग करूँ। लेकिन अगर मैं इसी स्टेप को, यानी कि जितने भी स्टेप्स मैंने लिए हैं इनको मैं एज अ मैक्रो सेव कर दूँ, या इन कमांड्स या स्टेटमेंट्स को मैं अगर सेव कर देता हूँ जो भी स्टेप्स मैं लेने वाला हूँ, तो इसको मैं फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूँ। तो इसी को हम मैक्रो यहाँ पे कहते हैं। तो इसके फ़ायदे यही हैं। अगर एग्जाम में एडवांटेज पूछे जाते हैं कि ये जो रिपीटेबल टास्क हैं उसको ये मिनिमाइज़ करता है और काम को ऑटोमेट करता है, यानी कि ऑटोमेशन करता है, जिससे कि बार बार रिपीट करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती। तो मैक्रो को सबसे पहले अगर हमको यहाँ पे यूज़ करना है तो उससे पहले हमको यहाँ पे इनेबल करना पड़ता है मैक्रो रिकॉर्डिंग को, यानी कि जो इनबिल्ट यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्डिंग है उसको पहले इनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं सिंपली टूल्स में, एंड टूल्स मेन्यू में हमको ऑप्शन मिलता है मैक्रोज़ का। तो मैक्रोज़ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रन के अंदर, लेकिन इससे पहले हमको इसको इनेबल करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन में, एंड ऑप्शन में देखिए लिब्रा ऑफिस के अंदर, यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको कंटेंट मिलेगा, जैसे लिब्रा ऑफिस है, लोड एंड सेव है। तो आपने जाना है लिब्रा ऑफिस में, एंड आपने जाना है देन एडवांस्ड में, एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शनल फीचर नज़र आ रहा है। इस ऑप्शनल फीचर में देखिए लिखा हुआ है इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग। तो इस चेक बॉक्स को आपने चेक करके सिंपली अप्लाई करना है एंड ओके करना है। तो सिंपल सा है, आप जाएंगे टूल्स में, देन ऑप्शंस में, एंड देन लिब्रा ऑफिस एडवांस्ड के अंदर आपको इनेबल करना है। एंड इनेबल करने के बाद अब आप अपने मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उससे पहले कुछ डेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नेम एंड मार्क्स हम ले लेते हैं। तो नेम हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल करण एंड दिया एंड प्रियंका एंड चलिए महेश। तो हमने 4 स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पे लिखे, एंड इनके मार्क्स भी हम एंटर कर लेते हैं। तो कोई भी रैंडम मार्क्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो सिंपल सा है। अब इसमें अगर हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग करें, यानी कि कोई भी हम काम करेंगे तो उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इससे पहले हम सिंपली जाएंगे टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद मैक्रोज में, एंड रिकॉर्ड मैक्रो। तो जैसे ही आप रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक करते हैं तो देखिए मैक्रो रिकॉर्डिंग का जो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो गया। तो अब मैं जो भी स्टेप यहाँ पे लूँगा वो सभी रिकॉर्ड होने वाले हैं। एंड जैसे ही आपका यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाता है, फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग में यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए इस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, एंड इस डेटा को चारों तरफ मैं बॉर्डर यहाँ पे लगा देता हूँ। चलिए बॉर्डर में लगा देता हूँ। आप चाहें तो इसको अलाइनमेंट इसका चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेंटर अलाइन। एंड नेम एंड मार्क्स को मैं यहाँ पे इसको मैं कलर यहाँ पे दे देता हूँ, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो सिंपल सा है। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो नेम है, फॉर एग्जांपल महेश जो नेम है, इसको मैं बोल्ड यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये सिंपली मैंने फॉर्मेटिंग इतनी करी। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लूँगा। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग के बाद आपको इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा बेसिक मैक्रोज़ का। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग फोल्डर हैं, जैसे एक पाई मैक्रोज़ है, एप्लीकेशन मैक्रोज़ है, अनटाइटल्ड 1 जो हमारा है इसमें मैक्रोज़ है। तो मैक्रो का आपने नेम डालना है और आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये माई मैक्रोज़ में स्टैंडर्ड के अंदर सेव होता है, और ऑलरेडी फर्स्ट टाइम अगर आप करेंगे तो यहाँ पे मेन लिखा हुआ आता है। तो मैक्रो का मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ न्यू मैक्रो,
न्यू मैक्रो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया एंड इसको सिंपली आप सेव में क्लिक करेंगे तो मैक्रो हमारा सेव हो गया है। अब यही काम अगर मान लीजिए हमारे पास एक और सीट है एंड इस सीट के अंदर हमारा यहाँ पे सिंपली हमने लिख दिया नेम एंड मार्क्स एंड नेम हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल XYZ एंड सिंपली एक और ले लेते हैं P, यानी कि जितना डेटा उसमें है। एंड अब हम इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे, यानी कि मैक्रो की मदद से इसमें हम अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग करेंगे। तो सिंपल सा है, अब आपने जाना है टूल्स में एंड टूल्स में जाने के बाद अगेन मैक्रोज में एंड रन मैक्रो में। तो रन मैक्रो में देखिए ये कह रहा है कि हमको JRE की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती फ़िलहाल। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैक्रो सेलेक्टर हमको यहाँ पे मिल गया। तो मैक्रो सेलेक्टर में हमने बनाया था न्यू मैक्रो, तो न्यू मैक्रो पे आप क्लिक कीजिए एंड रन पे क्लिक कीजिए। तो देखिए एडिटिंग यहाँ पे ऑलरेडी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे आसान है कि यहाँ पे हमने एडिटिंग करी एंड इसी एडिटिंग में देखिए फोर्थ नेम पे यहाँ पे बोल्ड हुआ, देन जितनी फॉर्मेटिंग है बॉर्डर हो या सेंट्रलाइज हो, ये सारा का सारा यहाँ पे हो चुका है। तो आई होप आपको यहाँ पे मैक्रो को रिकॉर्ड करना आया होगा, इसको कैसे यूज़ करते हैं ये आया होगा। अब कई बार एग्जाम के अंदर आपका मैक्रो के डिसएडवांटेज भी पूछते हैं। तो डिसएडवांटेज इसके यही हैं कि ये आपका लिमिटेड नंबर ऑफ रेंज पे ही आपका काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने मैक्रो जो क्रिएट किया था वो इन सेल्स के लिए था, तो इन सेल्स के अंदर ही यहाँ पे जो मैक्रो है उसने यहाँ पे परफॉर्म किया है। अगर मैं इनकी जगह ये सेल ले लेता और इसके आगे की जो सेल हैं और इस पर अगर मैं काम करता तो यहाँ पे काम जो है ये नहीं होता। तो सिंपल सा है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि मैक्रो का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 14। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 15।